YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। आज हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने अपना पर्चा भरा। बीडी राम के साथ सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे। इससे पहले स्थानीय शिवाजी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कहा कि तमाम विपक्षी पार्टियां वंशवाद में घिरी हुई है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास नारों के साथ सभी वर्गों के विकास करने में लगी हुई है। श्री दास ने राजद को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वंशवाद से घिरी राजद से ऊबकर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी व गिरिनाथ सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस बार झारखंड प्रदेश से राजद पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। साथ ही आगे श्री दास ने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि इस बार महागठबंधन की कीचड़ से कमल को खिलाना है व देश में एक मजबूत सशक्त सरकार बनाना है। कार्यक्रम के दौरान ही श्री दास ने भाजपा प्रत्याशी बीडी राम को माला पहनाकर अपनी शुभकामनाएं दी। तत्पश्चात शिवाजी मैदान से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में डाल्टनगंज समाहरणालय पहुंचकर निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के समक्ष बीडी राम ने अपना पर्चा दाखिल किया। आयोजित जनसभा में पलामू संसदीय क्षेत्र से हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता मनोज सिंह ने किया। जुलूस के दौरान जहां प्रत्याशी बीडी राम, मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक आलोक चौरसिया, सत्येंद्र तिवारी रथ पर सवार होकर लोगों को हाथ जोड़कर अभिवादन करते चल रहे थे, वहीं कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रघुवर दास जिंदाबाद, बीडी राम जिंदाबाद, जय श्री राम, वंदे मातरम इत्यादि सरीखे नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा वातावरण गुंजयमान हो रहा था। भाजपा के झंडे व नरेंद्र मोदी के कैटलॉग से पूरा जुलूस पटा हुआ था। पर भी झारखंड में सरोल न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि पूरा झारखंड सरहुल पर्व मनाते हैं। तो इस सरहुल पर्व के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और प्रथम मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो 1951 में डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के परम पूजनीय गोवलकर जी के सहयोग से देश की आजादी के बाद नेहरू मंत्रिमंडल, कांग्रेस, पाकिस्तान अलग होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, नरसंहार हो रहे थे, उसके कांग्रेस के नेहरू मंत्रिमंडल ने कोई संज्ञान नहीं और फलस्वरूप डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडल के केंद्रीय उद्योग मंत्री से त्यागपत्र देकर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के साथ मिलकर जनसंघ दल की स्थापना की थी और वो राजनीति देश के लिए, राष्ट्र के लिए और जिसका विराट रूप आज भारतीय जनता पार्टी देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी।
आदरणीय मोदी जी और अमित शाह सैकड़ों हजारों करोड़ों कार्यकर्ता सपना को पूरा कर देगा। इसलिए हमारी राजनीति इस स्थापना दिवस के दिन हम संकल्प ले, राष्ट्र, हमारी राजनीति देश पहले, बाद में पार्टी और उसके बाद व्यक्तिगत। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर ये जो लोकतंत्र का महापर्व जो हर 5 वर्ष में आते हैं, वो पर्व भी किया शुभारंभ पलामू संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी बीडी राम जी आज नामांकन कर रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको शुभकामनाएं देता हूं और पूर्ण विश्वास है कि अपने पलामू गढ़वा के मेहनतकश कार्यकर्ताओं के बदौलत 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मतों से पलामू और गढ़वा की जनता जिताएगी। चुनाव का संघ बच गया, चुनाव का मैदान तैयार है। ये चुनाव जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं वो देश के हित को ध्यान में रखकर चुनाव होते हैं, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे देश के विकास के। और इन 4.5 वर्षों में आप देखें, चाहे वो देश की सुरक्षा हो, चाहे देश का विकास हो, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन को हम छोड़ दें तो आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी या गठबंधन की सरकार देश में 55 वर्ष से 60 वर्ष देश में राज की। और कांग्रेस के शासन में हमेशा सेना और जनता का मनोबल तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की। 2014 के पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी और पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा कभी 26/11 बॉम्बे में ब्लास्ट करना, दिल्ली में ब्लास्ट करना, चेन्नई में ब्लास्ट करना, हमारे मंदिरों में ब्लास्ट करना, लेकिन इन 4.5 वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवादियों का हिम्मत नहीं हुआ कि किसी राज्य में जाकर बम ब्लास्ट। 1-2 घटना हुई और 1-2 घटना में, चाहे 2016 में उरी की घटना हमारे जवान घुसकर मारे, चाहे अभी 2 महीना पहले हमारे 40 जवान शहीद हुए और उस शहीद होने के कारण पुलवामा में सारा देश उद्वेलित था कि इसका बदला लेना चाहिए। पलामू की जनता का भी उद्वेलित थे, इसकी बदला लेना चाहिए। अब उद्वेलित थे, अब चाहते थे कि बदला हो और 11 दिन के अंदर ही उन 40 जवानों का बदला माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायुसेना और सेना को खुली छूट दी और 11-12वीं भी पूरी नहीं हुई थी, 11वें दिन में हमारे वायुसेना के वीर जवानों ने उस पाकिस्तानी के अड्डे को ध्वस्त करने का काम